आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 और 10 हो रहे हैं। आबिदा अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त वागुजार करेंगे। इस सिलसिले में वाराणसी में एक तकरीब का एहतमाम हो रहा है। 2019 में शुरू की गई इस स्कीम की 19 किस्तों के तहत मुल्क भर के अहल किसानों में अब तक 3,69,000 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। वजीर-ए-आज़म इसके अलावा वाराणसी में 2,200 करोड़ रुपए की लागत वाले कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और दीगर कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाह को साबरमती रिवर फ्रंट पर रन करते हुए देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि उमर अब्दुल्लाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर इत्तेहाद का पैगाम दिया है। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने वहां मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इत्तेहाद का मुजस्मा करार दिया। दोनों चीजों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इतना शानदार होगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। देख के पता चल जाता है कि बना क्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला ने कल गुजरात के अहमदाबाद में एक ट्रैवल एंड टूरिज्म मेले का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने यूटी सतह के नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 14वीं मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मुनशियात के कारोबार और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए की जा रही कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इन कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और दीगर मुतल्लिकीन के दरमियान तालमेल को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। 3 जुलाई को शुरू हुई सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक दर्शन करने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा से जुड़े तमाम मुंतजमीन और इसके लिए खदमात फराहम करने वालों को मुबारकबाद दी है। कल दिन में जायद 8,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। ताहम जम्मू से आज दूसरे रोज भी किसी नए काफिले को वादी की तरफ रवाना नहीं किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से SKICC श्रीनगर में कल यानी 2 अगस्त से 10 अगस्त तक चिनार बुक फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस बारे में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा प्रयास है कि किस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को किताबों के साथ जोड़ पाएं, ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ पाएं, रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर पाएं। बिकॉज जहाँ जहाँ रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती है वहाँ एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है। और केवल किताबें ही नहीं, यहाँ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऑथर्स से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत सारे चिल्ड्रन इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स को भी हमने आयोजित किया है। और इन सब के साथ साथ ही कुल मिलाकर केवल बुक फेयर ही नहीं, आर्ट, लिटरेचर और कल्चर और एग्जीबिशंस को भी शामिल करेंगे। तो पूरा उसका एक संगम है जिसमें सभी कश्मीर वासियों के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक पार्टिसिपेशन का मौका है। पूरे बुक फेयर में, बुक फेस्टिवल में, एग्जीबिशन में, कल्चर में एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है। कोई भी एंट्री चार्ज किसी चीज के लिए नहीं रखा गया है और किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन या किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने जल जीवन मिशन के अफसरों की एक मीटिंग में जिले में इस मिशन की अमलावरी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्टों की अमलावरी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि जिले में बेशतर कुंभों को नल के जरिए पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। मीटिंग में जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने जिला अफसरान की एक मीटिंग में जिले में यौम आजादी के सिलसिले में मुनक्किद की जा रही तिरंगा रैली के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने रैली को कामयाब बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट, पीने के पानी और तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। ये बात काबिल जिक्र है कि कुपवाड़ा में 12 अगस्त को तिरंगा रैली का इनेकाद हो रहा है। शोपियां में मिशन युवा के तहत जिला सतह की अमलावरी कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने की। उन्होंने जिले में बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमों की तरफ रागिब करके इनसे इस्तिफादा करने की जरूरत उजागर की। डिप्टी कमिश्नर ने इस सिलसिले में जानकारी आम करने पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि हज 2026 के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा है कि हज 2026 के लिए आजमीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या मोबाइल ऐप हज सुविधा पर ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।